मैं चाहता हूं कि आप थोड़े समय के लिए अपने फोन को बंद कर दें, थोड़े समय के लिए आप साइलेंट के ऊपर लगा दें। जिनके पास फोन यहां पर है, थोड़ी आवाज, थैंक यू। आपको मालूम, जिंदगी के लिए केवल एक ही वचन काफी है। हालेलुया, आमीन। जीवन को बदलने के लिए एक शब्द बहुत है। बदलाव लेकर आने के लिए एक शब्द बहुत है। एक दिन एक प्रभु के दास कह रहे थे कि कहते कि मैंने पूरी चर्च के अंदर बहुत अद्भुत रीति के साथ प्रचार किया। कहता मैंने, प्रभु के दास ने कहा मैंने बड़ा अद्भुत रीति के साथ प्रचार किया, बड़ी अद्भुत रीति के साथ प्रचार किया। कहते कि जब प्रचार खत्म हो गया, सभा खत्म हो गई, कहते एक पहली बार एक भाई आया था चर्च के अंदर, नया वो आया था चर्च के अंदर, और मैंने उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहा प्रभु यीशु मसीह तुझे बड़ी बरकत दे। कहता मैंने ऐसा ही कहा, प्रभु के दास ने कहा, और कहते मैं निकल गया। अगले जब संडे वो चर्च में फिर से आते हैं और फिर से वो अद्भुत प्रचार किया उन्होंने, और फिर से जो एंड में उस भाई ने जो पहली बार आया था, वो दूसरा संडे था, जब उन्होंने प्रभु के दास से बात की और कहा कि पास्टर जी ब्रदर, आपने जो पहले संडे जिस दिन मैं पहले दिन आया था, आपने जिस दिन प्रचार किया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मेरा पहला दिन था। कहता मुझे एक बात समझ आई है, केवल एक बात समझ आई कि जब आपने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहा कि प्रभु यीशु मसीह तुझे बड़ी बरकत है। आमीन। आप समझे इस बात को? आप समझे इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं? जिंदगी में आशीष लेकर आने के लिए खुदा का एक वचन काफी है। आपके हालातों को बदलने के लिए परमेश्वर का एक वचन काफी है। आपकी जिंदगी को दोबारा से खड़ा करने के लिए परमेश्वर का एक वचन काफी है। हालेलुया। जैसे उस औरत ने यीशु के पल्ले को छू लिया और वो चंगी हो गई, इसी तरह उसका एक वचन, एक शब्द आपकी जिंदगी में कहां काम कर जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहां पर आपने उसके पल्ले को छू लिया और आप जगे हो गए, कहां पर उसने आपके हृदय को छू लिया आप बदल गए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु के बेटे और बेटियों, खुदावन यीशु मसीह आप यहां पर बैठे हो, कुछ भी हो सकता है। उसका यहां पर प्रभु की आत्मा के द्वारा बोला गया वचन से बोला गया एक शब्द आपके हालातों को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके सिचुएशन को बदल सकता है। आप निराश हो, आपको आनंद में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को बड़ी महिमा, बड़ा आदर, बड़ा इज्जत और जलाल मिले। आज की आराधना बड़ी अद्भुत थी। हालेलुया। मैं देख रहा था मेरा हर एक भाई बहन परमेश्वर में वो लिपटा हुआ था। हालेलुया। मैं देख रहा था कि हर एक जन खुदा में बढ़ रहा था। ओ मैं देख रहा था कि आप खुदा में ग्रो कर रहे हो। आप प्रभु की सेविका ने कहा कि ये मंथ, नवंबर मंथ आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल होगा। आमीन। सच में मैं आपके एक बड़े लेवल को देख रहा हूँ। यस, आमीन। आपके जीवन में आपके एक बड़े लेवल को देख रहा हूँ। आमीन। आपका आत्मिक लेवल, आपकी आत्मिक स्ट्रेंथ ऊपर होगी, बढ़ेगी, आमीन, ऊंची होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हर एक भाई को ये कहना चाहता हूँ, आपका लेवल ऊपर होएगा। आमीन। आपका आत्मिक लेवल ऊपर होएगा। यस, आमीन, आमीन, हालेलुया। आप खुदा के लिए जोर से ताली बजा सकते हो, क्योंकि आपको बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है। आपको ऊंचा करने वाला केवल परमेश्वर है। आपकी आत्मिक ग्रोथ करने वाला परमेश्वर है। उसका एक वचन आपकी जिंदगियों को ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कुछ अद्भुत होगा यीशु के नाम से, कुछ अद्भुत होगा यीशु के नाम से। कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? कितने तैयार हैं? कितने तैयार हैं कि आप अपने हाथ परमेश्वर को दिखा सकते हैं? मुझे नहीं, पर परमेश्वर को। प्रभु मैं तैयार हूं, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला खुदा है, यहाँ पर बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है, यहाँ पर बोलने वाला हमारे मध्य में खुदा है, हमारे मध्य में खुदा है। यस, हालेलुया। यहाँ पर कौन है? खुदा है। कोई मैं नहीं, पर परमेश्वर है यहाँ पर। मैं केवल एक बर्तन हूं, पर बोलने वाला और इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। यस, आमीन। यहाँ पर खड़े होने वाले बर्तन है, पर इनके अंदर से बहने वाला परमेश्वर है। आमीन, यस लॉर्ड, आमीन, आमीन। यहाँ पर खड़े वाले हम एक बर्तन है, पर हमारे अंदर से बहने वाला खुदा है। हमारे अंदर से बात करने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर से आपसे बात करने वाला केवल पवित्र आत्मा है।
आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आप तैयार हो, प्रभु आपसे बात करने वाला है। प्रभु आपसे बात करने वाला है। अपनी बातें नहीं करनी, आपने बातें नहीं करनी। अपने पड़ोसी को बोलो आपने मुझसे दूसरी कोई बात नहीं करनी, आपने मुझसे दूसरी कोई बात नहीं। आपने केवल और केवल परमेश्वर के वचन को सुनना है। आपने केवल परमेश्वर के वचन को सुनना है। आप आशीष को पा जाएंगे। आप आशीष को पानी चाहिए। केवल वचन को सुनना है, केवल वचन को सुनना। अपना ध्यान प्रभु की ओर करना है। अपना ध्यान प्रभु की ओर करना है। जैसे सैमुअल ने परमेश्वर की आवाज को सुना था, जैसे सैमुअल ने परमेश्वर की आवाज को सुना था, आज उसी तरह आपने खुदा की आवाज को सुनना है। अब उसी तरह आपने खुदा की आवाज को प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु की आवाज को सुनना। पवित्र आत्मा को सुनना है। यस, पवित्र आत्मा को वो आपसे बात करेगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपको वो सिखाएगा, आपको सिखाएगा, वो आपको आगे लेकर वो जाएगा, आपको आगे लेकर जाएगा, वो आपके स्तर को ऊंचा करेगा, वो आपके सिर को ऊंचा वो तुम्हें आशीष देगा। तुमको आशीष देगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु महान है हमारे बीच में। लॉर्ड थैंक यू जीसस। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, कुछ रुकावटों के बारे में। आपने बड़े ध्यान से सुना है प्रभु के वचन को, बड़े ध्यान से। हर एक ने यहां पर, हर एक ने, जितने पीछे बैठे हैं, क्या आप रेडी हो? प्रभु आपसे बात करने वाला। जितने आगे हैं, क्या आप रेडी हो? क्या मेरे जवान भाई जो मेरे दोस्त हैं वो, क्या आप रेडी हो? यस, क्या मेरी बहनें रेडी हैं? प्रभु आपसे बात करने वाला। आमेन। मेरी इच्छा है कि मेरी प्रार्थना है कि शैतान की हर एक योजनाएं ना, जो शैतान की योजनाएं हैं वो सब न सफल हो जाए। जो शैतान के प्लान है वो सब रद्द हो जाए। जो शैतान के काम है वो सारे नष्ट हो जाए। और आज की शाम, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपको क्यों रोकता है ना? परमेश्वर के लोगों के ऊपर ना उसकी हमेशा नजर रहती है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, परमेश्वर के लोगों के ऊपर उसकी क्या रहती है? नजर। हमेशा खुदा के लोगों के ऊपर शैतान की क्या रहती है? नजर। और वो क्या करता है? वो हमेशा खुदा के लोगों को रोकने की कोशिश करता रहता है। क्या करता रहता है? रोकने की कोशिश। उसका यही प्लान है। उसका प्लान क्या है? रोकने की कोशिश करता है। वो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकने की कोशिश करता रहता है। आपको खुदा के वो रोकने की, उसमें बढ़ने से रोकता है। उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है। उसकी क्या रहती है? ये कोशिश। आमीन। किसके प्रति? केवल और केवल खुदा के लोगों के प्रति। केवल और किसी दूसरे के प्रति है ही नहीं उसको, क्योंकि उसको पता है दूसरे तो है ही मेरे बस में। दूसरे तो मेरे हैं। पर उसको पता है कि आप लोग उसके हाथ से छूट चुके हो। यस, हालेलुया, आमीन। आमेन। उसको पता है कि जैसे रेत हमारे हाथों से फिसलती है, उसको पता है कि तुम लोग पर शैतान के हाथों से फिसल चुके हो, निकल चुके हो। अब तुम खुदा के हाथों में हो। आमेन, यस, आमेन, आमेन। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना। हालेलुया। उसको पता है कि तुम उसके हाथ में नहीं हो, संसार उसके वश में है, पर तुम जो लोग हो तुम उसके हाथ में नहीं हो, तुम खुदा के हाथों में हो। आमीन। और इसलिए उसका मकसद, उसकी योजनाएं, उसका प्लान रहता है कि वो आपको पकड़े, वो आपको पकड़े। पर आप हो कि पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि आप खुदा की रचना हो। आप खुदा के हो, पर उसका हाथ आपके पीछे लगा रहता है। इसलिए बाइबल कहती है
जितने हथियार उसने तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए, मतलब उसने हथियार, उसने योजनाएं तैयार की हैं, पर बाइबल कहती है, आगे बढ़ के देखे, पर उसकी कोई योजनाएं सफल नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसकी योजनाएं सफल नहीं होंगी, नहीं होती। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप अपना हृदय खोल के रखें, आज अपने दिल को ना खोल के रखें, अपने दिल को खोल के रखें, मतलब कि चीरना नहीं है उसको, मतलब कि उसके लिए तैयार रहें। परमेश्वर की आवाज को, खुदा के वचन को अब मिस ना करें, अब खुदा के वचन को मिस ना करें, तैयार रहें कि कौन सा शब्द, आज एक शब्द अद्भुत काम करेगा। आमीन, हालेलुया। सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि वो आपको हमेशा कोशिश करता रहता है आपको क्या करने की, रोकने की। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि मेरी जगह, ये दिखेगा ना मेरा पैर आपको ना, मेरी जगह कहां है, हालेलुया, और आपकी जगह कहां है, परमेश्वर के साथ। राइट, शैतान को क्या पता है, उसकी जगह कहां पर है, पैरों के नीचे, उसकी जगह कहां पर है, पैरों के नीचे, उसकी जगह कहां पर है, पैरों के नीचे। इसलिए एक प्रभु के अभिषिक्त दास ने कहा, रखिया शैतान अनु तू, हाँ, पैरों थले, वो हमारे पैरों के नीचे है। उसको पता है मेरी जगह कहां पर है, और उसको ये भी पता है कि उसका कल कहां पर है, पैरों के नीचे, और आपका कल कहां है, यस, प्रभु के साथ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह सब बातों में जय पाकर कहां पर बैठ गया, खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर सिंहासन में है। इसको उसको पता है, वो क्यों आपको रोकने की कोशिश करता है, उसको पता है कि मेरी जगह कहां पर है, और आप लोगों की जगह कहां पर है, सिंहासन के पास। आमीन। ओ, कोई तो प्रभु के लिए जोर से ताली बजा दे। उसने कितना उत्तम स्थान आपको दिया है, उसने आपको कितनी उत्तम जगह दी है, उसने आपके लिए कितना वंडरफुल स्थान रखा है। हालेलुया, हालेलुया, कितनी ऊंचाइयों के ऊपर आपको रखा है। आमीन, उसने पक्षपात नहीं किया, वो आपको अपने समान बैठा रहा है। प्रकाशित वाक्य बढ़ के देखिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान को पता है कि मेरी जगह कहां पर है, पैरों के नीचे, पर आपकी जगह कहां पर है, स्वर्ग, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं वचन के अंदर से, बाइबल के अंदर एक बात लिखी है, मैं आगे यहां पर आऊंगा। कहता है, मैं बताना चाहता हूं, लूका के अंदर ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह गिरसेनियों के देश में गए, और वहां पर यीशु मसीह को एक सेना मिली, जिस व्यक्ति के अंदर ढेर सारी सेना थी, और वो यीशु मसीह को देखकर कहते, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तो हमें क्यों दुख देने के लिए आया। एक कहता है, वो सेना कहती है, हमें अथाह गड्ढे में मत फेंक, क्योंकि उसको पता है मेरी जगह कहां पर है। कहां पर है, मतलब नरक में इसकी जगह है। कहां पर है, ऐसा लिखा है हिंदी की बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है। उसने कहा, उसको पता है कि मेरी जगह कहां है। वो खुद अपने मुंह से कहता है कि मुझे अथाह कुंड में, उस नरक वाले स्थान के ऊपर मत भेज, क्योंकि उसको पता है मेरी जगह, और उसको ये भी पता है कि आपकी जगह, मैंने फिर से कहा, आपकी जगह परमेश्वर के साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको अच्छी रीति से समझाना चाहता हूं, आप कौन हो। हालेलुया। आज के वचन के अनुसार आपको पता चलेगा आपका स्थान कौन सा है, आप कौन हो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आपको क्या कहता है, क्या कहकर वो पुकारता है। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? ओ, मैंने कहा कितनों को समझ आ रहा है। आमीन, हालेलुया, 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 जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कि दुष्ट आत्माओं को यह पता है कि वो यीशु को जानती है। वो किसको जानती है? यीशु को जानती है। आपको मालूम दुष्ट आत्माएं किसको जानती हैं? मैंने अभी बोला कि उसने कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, इसका मतलब जानती है दुष्ट आत्माएं। ये कौन है? दुष्ट आत्माएं पौलुस को भी जानती हैं, दुष्ट आत्माएं पतरस को भी जानती हैं, दुष्ट आत्माएं हमें और तुम्हें, मुझे और आपको भी जानती हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसको पता है कि मेरा स्थान कहां पर है और तुम्हारा स्थान कहां पर है। समझ आया आपको समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं
कि यदि आप यूहन्ना 1 अध्याय आप खोल लेंगे और उसका आप यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 12 आयत को यदि आप पढ़ोगे तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। स्क्रीन के ऊपर भी आपके लिए मैंने भाई को बोला कि आप स्क्रीन के ऊपर भी आपने इस वचन को दिखाना है। मैं आपको आपकी और पहचान बताना चाहता हूं, मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आप कौन हो। बस प्रॉब्लम की बात यह है कि हम अपने आप को नहीं जानते और अपने आप को कई बार नहीं पहचान पाते, पर मैं आपको आपकी जान पहचान करवाना चाहता हूं। आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि यहां पर जो वचन लिखा गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी हम 12 आयत को मैं चाहता हूं पढ़ दे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ओके, 13 को भी पढ़ दीजिए। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन, आमीन। इस वचन को पढ़ने से आपको बड़ी बरकत की आशीष है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आप कौन हो? आपने खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप खुदावन की क्या हो? संतान हो। आपको उसने क्या कहा है? बेटा। आपको क्या कहा है? जोर से बोले, क्या कहा है आपको? बेटा। बेटा कहा है। और आगे लिखा है कि तुम मांस और लहू से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। हालेलुया। आप किससे उत्पन्न हुए हो? परमेश्वर से। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो और परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। अपने पड़ोसी को बोलो कि तुम परमेश्वर की बेटी हो, तुम परमेश्वर के बेटे हो। और तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। अब इस बात को समझिए कि यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, यदि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो, तो जिस स्थान के ऊपर परमेश्वर है तो वहां पर उसके क्या होंगे? बेटे बेटियां आमीन, वहां पर होंगे, वहां पर होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी जगह कहां पर है? किसके साथ है आपकी जगह? परमेश्वर के साथ। किसके साथ है आपकी जगह? परमेश्वर के साथ। किसके साथ उसने आपको क्या कहकर बुलाया है? बेटे बेटियां। बेटे और बेटियां। वो आप किससे उत्पन्न हुए हो? परमेश्वर। परमेश्वर से। आपका स्थान कहां पर है? परमेश्वर। परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अब समझो ध्यान से, सब आगे देखेंगे। मैं एक और उदाहरण देता हूं। भाई डिंपल, हमारे भाई डिंपल है, वो पहले जब इनके पास घर नहीं था, ये किराए के ऊपर रहते थे ना, और परमेश्वर ने इन्हें अद्भुत बहुत सुंदर घर के साथ ब्लेस किया। और हमारी चर्च के अंदर, इस चर्च के अंदर प्रभु ने बहुत सारे भाइयों को, परिवारों को अच्छे पहले वो छोटे घर में रहते थे, अब खुदा ने उनको बड़ा घर दे दिया है। पहले वो टूटे फूटे घर में रहते थे, अब परमेश्वर ने उन्हें आलीशान घर में बैठा दिया है। पहले वो किराए के ऊपर थे, अब वो अपने खुद के घर के अंदर है। अब समझो कि जब अगर पिता छोटे घर से उठकर या किराए वाले घर से उठकर नए और बड़े घर में जाता है, तो उसके साथ उसकी संतान भी उसी घर में जाती है। आया ना? यस। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर ने भी जिस जगह के ऊपर खुदा है, यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा, मैं अब वापिस आऊंगा और तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा। अब खुदा यीशु मसीह वहां पर है और हम भी क्या है? वहां पर जाने वाले हैं। और इसके बीच में शैतान को इस बात के ऊपर आग लगी हुई है, जलन हो रही है, क्योंकि उसको क्या पता है कि मेरी जगह कहां पर है? पैरों के नीचे, अथाह कुंड में। उसको पता है मेरी जगह कहां पर है? नरक में। उसको पता है मेरी जगह कहां पर है? पैरों के नीचे। और वो हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि वो परमेश्वर के लोगों को पकड़े। क्या करे? क्योंकि उसको पता है कि हमारी परमेश्वर के लोगों की जगह कहां पर है? कहां पर है? परमेश्वर के साथ। और वो हमेशा इस बात की कोशिश में रहता है कि वो पकड़ ले, उस भाई को पकड़ ले, उस बहन को पकड़ ले, उस छोटे बच्चे को पकड़ ले। किसी ना किसी रीति से उसकी ये योजनाएं, उसके प्लान चलते रहते हैं। मैं इसको पकड़ लूं, उसको पकड़ लूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं।
हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या आप जल्दी से इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 3 और 4 को आप पढ़ देंगे जल्दी से? एक बड़ा जबरदस्त वचन है, अद्भुत वचन। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 3 और 4 को जल्दी से पढ़ दें। आप स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हो, आपके लिए यहाँ पर हमने स्क्रीन के ऊपर मुहैया करवाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उस बेटे को बरकत दे। जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। लिखा है मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें क्या है? दी हैं। दी हैं। आगे क्या लिखा है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, बस जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले क्या है? चुन लिया। अब मेरे प्रियजनों, इस बात को समझो, क्योंकि शैतान को पता है कि मेरी जगह कहां पर है, और उसको यह भी पता है कि आपकी जगह कहां पर है। उसको पता है कि मसीह में आपको स्वर्गीय स्थानों में तमाम आशीषें दे दी हैं, और आप एक चुने हुए लोग हो। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप कौन हो? चुने हुए लोग। जोर से बोलो, आप कौन हो? चुने हुए। आपको उसने क्या दे दिया है? स्वर्ग की तमाम आशीषें। क्या लिखा है? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें क्या है? दी हैं। दे दी हैं, और तुम एक चुना हुआ वंश हो। अब ये बात शैतान को पता है, और प्रॉब्लम की बात ये है कि हमारे ही मसीह भाई बहनों को ये बात नहीं पता। समस्या यहां पर है। समस्या परमेश्वर के लोगों में है कि वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। हालांकि शैतान को सब कुछ पता है। वो कहता है, ओ प्रभु तू सर्व परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। उसको ये भी पता है। उसको ये भी, एक दिन एक व्यक्ति यीशु मसीह के कहता है, पौलुस के परमेश्वर यीशु के नाम से भूत को निकाल रहा था। वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बाहर आई, कहती मैं तो पौलुस को जानती हूँ, यीशु मसीह को भी जानती हूँ, तू कौन है? उसने उसको पलट दिया। मतलब मेरे कहने का अर्थ क्या है कि शैतान को सब कुछ पता है कि खुदा ने तुम्हें क्या क्या दे दिया है, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या रखा है। पर प्रॉब्लम की बात यह है कि एक मसीह भाई बहनों को यह बात पता ही नहीं है कि उसने हमें बेटे कहकर बुलाया है, उसने हमें बेटी कहकर बुलाया है, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में तमाम आत्मिक आशीषें दे दी हैं, और हम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, हम अलग किए गए लोग हैं। आमीन तो ठीक है, पर आपको इस बातों के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। खुदा ने तुम्हें सिर ठहराया है। उसने कहा पूछ नहीं, उसने तुम्हें ऊपर उठाने के लिए बुलाया है, ना कि नीचे भेजने के लिए। ओ, आज कोई तो ऐसा हो जो ये कह सके कि प्रभु मैं तेरी बातों को समझ चुका हूं, मैं तेरी बातों को समझ रहा हूं, तुम उसे कितना प्रेम करता है। आज कोई तो ऐसा हो कि जो कहे कि प्रभु तुम उससे कितना प्यार करता है। आज कोई तो ऐसा हो, आज कोई तो ऐसा हो कि प्रभु कहे प्रभु से कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं इतने दिनों में ऐसे ही चलता आया, मैंने शैतान का कहना माना पर तेरा कहना नहीं माना। आज कोई तो मन फिराए, आज कोई तो तौबा करे, आज कोई तो ऐसा हो कि प्रभु कहे कि प्रभु मैं तेरे पीछे सिधाई से और खराई से तेरे पीछे चलूंगा। आज कोई तो ऐसा हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियों हो, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए, और पवित्र आत्मा की शाप तुम पर लगी हुई है। पवित्र आत्मा की क्या है? शाप तुम पर लगी हुई है। मेरे प्रियजनों, हमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल के अंदर एक घटना है, उस घटना के अंदर बताया गया है शैतान का एक प्लान। वो प्लान क्या है? बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि शैतान ने एक बेटे को उसके बाप से अलग कर दिया। लिखा है उसके बीच में। अब बताता हूं कैसे।
अपने पिता को कहता है कि पिता जो मेरा है वो मुझे दे। आप सब उस घटना को जानते हो, जो मेरा है वो मुझे क्या कर दे, जो मेरा है वो मुझे दे। वचन कहता है कि वो पिता से लेकर दूर देश में चला जाता है और वहां पर जाकर अपने पैसे को नशे में, कुकर्म में, पाप में और बुराई में क्या करता है, बिखेर देता है, उजाड़ देता है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में ना आप समझ चुके हो। क्या होता है कि जब वो सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा जब वो नशों में, बुराई में, पाप में, वेश्यागण में जब वो उड़ा देता है कुकर्म में, तो उसके पास कुछ नहीं बचता। जब उसके पास पैसा था, उसके साथ सारे लोग थे, जैसे ही पैसा खत्म हो गया उसको छोड़ के सब लोग चले गए, अकेला रह गया। अब वो एक नौकरी ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? नौकरी ढूंढता, कोई उसको नौकरी नहीं देता। एक व्यक्ति के मन में आता है चल यार दे देते हैं, और नौकरी पता कहां पर करता है? सूरों के बीच में। सूअर चराता था उस समय। लोग जैसे भेड़ बकरियां चराते थे, सूअर भी लोग चराते थे। सूअर की नौकरी करना शुरू कर दिया। वचन कहता है वो वही खाना खाता था। वो क्या करता था? वही खाना खाता था। सूरों के बीच में रहना, सूरों के बीच में सोना, उन्हीं का वो खाना खाना, उन्हीं के साथ रहना, और वही सब करता था, वही सब करता था। उसने क्या किया? क्या किया उसने? अलग कर दिया। क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? अलग कर दिया। मन में कुछ भी डाला हो, पैसे का लालच, व्यभिचार का लालच, या कुछ भी लगा लो आप, कुछ भी उसने डाला हो, घमंड डाला हो, कुछ भी डाला, उसने उसके पिता से क्या कर दिया? अलग कर दिया। सब लोग आगे देखें, कुछ बताना चाहता हूं। सेम लाइफ, परमेश्वर और परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। और शैतान का प्लान क्या है? आप लोगों को खुदा से अलग कर दे। क्या कर दे? अलग। बाप को बेटे से, और बच्चों से, और बच्चों को बाप से क्या कर दे? अलग। ये उसका प्लान है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आज मैंने शैतान की योजनाएं आपके ऊपर प्रकट की हैं, शैतान के प्लान आपके ऊपर खोले हैं कि वो दिन प्रतिदिन क्या करता रहता है। बीते दिन में उसने मुझे भी अपसेट कर दिया। एकदम से मैं भी अपसेट हो गया किसी बात को लेकर। पर प्रभु का वचन हमारे अंदर है, हम गिरे नहीं, इसलिए वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि उसने क्या कर दिया? एक बाप बेटे को एक दूसरे से क्या कर दिया? सेम ऐसे ही आज उसकी यही प्लान, यही योजना है। परमेश्वर ने क्यों ये उदाहरण बताया? क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता था कि शैतान क्या करना चाहता है। पिता कौन है? परमेश्वर है। बेटा कौन है? मैं और आप। समझे आप? कितनों को समझ आ रहा है? आज कोई तो बदले, आज कोई तो शैतान की योजना को समझे, आज कोई तो शैतान के प्लान को समझे और कहे शैतान मैं तेरा नहीं परमेश्वर का कहना मानूंगा। आमीन। ओ क्या जोर से आप कह सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। जोर से मैंने कहा। उसकी यही योजना है कि जैसे उस पुत्र की हालात कर दे, जैसे उस पुत्र के हालात हुए ना, आज उसकी यही प्लान है कि परमेश्वर के लोगों के ऐसे हालात कर दे। वो रोंदना चाहता है क्योंकि वो खुद रुला हुआ है। वो खुद क्या है? रुला हुआ है। आज वो चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं खुदा से लोगों को तोड़ूं और उनको भी रोंदूं। इसलिए वो किसी और के पीछे नहीं है। उसकी हमेशा योजना, उसका हमेशा प्लान, उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो परमेश्वर के लोगों को तोड़े, परमेश्वर के लोगों को भरमाए, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से अलग करना। कितनों को समझ आ रहा है? पर मैं नहीं चाहता कि शैतान आपको अलग करे पिता से। मैं नहीं चाहता, आप समझिए। आज की सुबह मैं चाहता हूं कि मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है और आज का वचन यही है कि मैं नहीं चाहता कि आप खुदा से अलग हो।
अब ध्यान से सुने, कुछ बताना चाहता हूं, हम सब आगे देखेंगे। क्योंकि उसको पता है कि अगर ये प्रार्थना करनी शुरू कर देगा, उसका क्या हो जाएगा? अंत। उसको पता है कि यदि ये प्रार्थना में बढ़ जाएगा, मैं इसको कभी छू ही नहीं सकूंगा, क्योंकि आपके ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतर आएगी। उसको पता है कि ये अगर वचन में स्थिर हो गया, यदि ये वचन को पढ़ना शुरू कर दिया, यदि वे वचन में बढ़ गया, यदि इसके अंदर वचन बैठ गया, तो मैं कभी इसको भरमा ही नहीं सकूंगा। आज पता आपको कौन भरमाया जाता है? जिनका हृदय खाली है, जिनके जीवन में वचन नहीं है। इसलिए हम हर बार आपको कहते हैं, ओ वचन पढ़ो और प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। क्योंकि उसको ये पता है कि यदि ये भाई, ये बहन अगर ये प्रार्थना करनी शुरू कर दी, अगर ये प्रार्थना में बढ़ गया, तो ये पवित्र आत्मा की आग से भर जाएगा और मैं इसको जीवन भर कभी छू नहीं सकूंगा। उसको पता है कि यदि ये प्रार्थना में बढ़ गया, मैं तो फिनिश, मैं कभी इसके पास भी नहीं आ पाऊंगा। उसको पता है कि यदि ये प्रार्थना में बढ़ गया, इसके लिए बड़े बड़े रास्ते खुल जाएंगे। उसको पता है कि यदि ये प्रार्थना में बढ़ गया, इसके लिए बड़ी बड़ी ऑफरें आनी शुरू हो जाएंगी। उसको पता है कि अगर ये प्रार्थना में और वचन में बढ़ गया, ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, ये खुद तो बचा है, ये दूसरों को भी बचाने का कारण बनेगा। हालेलुया। उसको ये पता है, पर दुख की बात ये है कि हमारे लोगों को नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई है जो आज खुदा के लिए ये निर्णय लेता है, अपने मन में ठान लेता है, प्रभु मैं तेरी बातों को समझ चुका हूं, आज से मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा? क्या कोई है ऐसा जो अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने बीते दिनों में प्रार्थना नहीं की, मैंने बीते दिनों में वचन नहीं पढ़ा, पर आज तेरे वचन को सुनकर मैं तेरे प्रार्थना में और तेरे वचन में पढ़ूंगा खुदा। Yes, Lord, amen. ओ कोई आज है, एक ही चाहिए खुदा को, कोई है ऐसा जो सच्चे दिल से कहता है, प्रभु तूने मुझे अपना बेटा बनाया है, तूने मुझे चुन लिया है, तूने मुझे संतान होने का अधिकार दिया है, प्रभु आज मैं बढ़ूंगा तुझ में, मैं तुझ में आऊंगा, मैं तुझ में सीधाई से चलूंगा, खराई से चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तुझ में जड़ पकड़ूंगा, तुझ में एक बड़ा फल लेकर आऊंगा। क्या कोई आज है ऐसा जो ऊंची आवाज से कहे कि यस मैं हूं? ओ कोई है आज जो कहे कि प्रभु मैं हूं वो? हालेलुया। कोई है आज जो ऊंची आवाज के साथ कहे कि प्रभु वो मैं हूं, तो मुझसे बात कर रहा है। मुझसे बात कर रहा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता है कि यदि ये बच गया, यदि ये प्रार्थना करनी शुरू कर दी, अगर इसने वचन को पढ़ना शुरू कर दिया, ये तो बचेगा ही बचेगा, इसकी आने वाली पुश्तें भी बच जाएंगी। उसको पता है कि यदि ये बढ़ गया तो ये तो मुझे मारता ही है, इसकी पुश्तें भी मुझे मारेंगी, इसका आने वाली जनरेशन भी मुझे पैरों के नीचे रोनेगी, क्योंकि उसको ये पता है। और आज मैं अपने तमाम भाई बहनों को बता देना चाहता हूं, हमें बढ़ना है। हालेलुया। उसको पता है, हालेलुया, उसको पता है कि यदि ये प्रार्थना में बढ़ गया, ये सामर्थ्य में हो जाएगा। उसको पता है कि यदि ये प्रार्थना में बढ़ गया, यदि इसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, ये सामर्थ्य हो जाएगा। उसको पता है कि अगर ये प्रार्थना करनी इसने शुरू कर दी, ये बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हालेलुया। उसको पता है कि इसके लिए बड़े बड़े रास्ते खुल जाएंगे। उसको पता है कि इसके लिए बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे। उसको पता है कि यदि प्रार्थना में, यदि ये वचन में बढ़ गया, इसका आने वाला कल, फ्यूचर, इसकी जनरेशन का फ्यूचर ब्लेस्ड हो जाएगा। आमेन, यस आमेन। क्योंकि उसको पता है। इसलिए उसका हमेशा ये प्लान रहता है कि आपको गिराए। इसलिए उसका हमेशा प्लान रहता है कि वो आपको परमेश्वर के घर में आने से रोके। इसलिए उसका ये हमेशा प्लान रहता है कि वो आपको प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, उसके घर में आने से रोके, आपका ध्यान यहां वहां भटकाए, ना कि वचन में, ना कि प्रार्थना में। क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसको क्या है, उसको पता है कि आप बहुत बढ़ने वाले हो। आमेन। और सच में मेरे प्रियजनों, उसको पता है कि आप बहुत फ्रूटफुल होने वाले हो। यस मैन, प्रेज। इसीलिए उन्हें शुरू में उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के साथ आदम और हवा की संगति को तोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था। हालेलुया, हालेलुया।
ओ मेरे प्रिय सुनो, यदि आज कोई ऐसा है जो ये कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा, वो रो रहा है बाहर। वो सच में आज वो अंदर तो आ नहीं सकता, वो चर्च के बाहर खड़ा होकर दांत पीस रहा है, दांत पीस रहा है। वो चर्च के बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा है? दांत पीस रहा है। तुम्हें पता, शैतान का काम ही यही है, दांत को पीसना। क्या करना? दांतों को पीसना। उसको पता है कि जब आप प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, आपके बच्चे बदल जाएंगे। आमीन। आपका आमीन छोटा है। ओ, आप अपने हाथों को उठाकर जोर से बोले हालेलुया। आमीन। उसको पता है कि यदि आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, आपके हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। उसको ये पता है कि यदि आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, आपके बच्चे बदल जाएंगे। उसको पता है कि यदि आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, आप चंगाई को पा जाएंगे। आप बड़े छुटकारे को पा जाएंगे। आपके हालात बदल जाएंगे। आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। आपका जीवन बदल जाएगा। आप पूरी तरह से चेंज हो जाओगे। ये बात केवल वो जानता है, और आज मैं आपके ऊपर उस बात को खोल रहा हूं। हमें प्रार्थना में बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, और हमें अपने घर को बदलना है, हमें अपने घराने को बदलना है, हमें अपने पड़ोसी को बदलना है, हमें दूसरों के लिए बरकत का कारण बनना है, हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, हमें दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनना है, हमें अपने आस पड़ोस में उनके लिए छुटकारे का और बरकत का और एक बड़े आशीष का कारण बनना है। हमें बनना है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। आज आप ऊंची आवाज के साथ कहे कि शैतान तू मुझे रोक नहीं सकता, शैतान तू मुझे रोक नहीं सकता। चाहे तू मेरे जीवन में आंधी लेकर आए, चाहे तू तूफान लेकर आए, चाहे तू मेरे जीवन में आंधी लेकर आए, चाहे तूफान लेकर आए, तू मुझे रोक नहीं सकता, तू मुझे रोक नहीं सकता, तू मुझे रोक नहीं सकता, तू मुझे रोक नहीं सकता। तू चाहे कलेश लेकर आए, चाहे तू डिप्रेशन लेकर आए, पर तू मुझे रोक नहीं सकता। चाहे डिप्रेशन लेकर आए, तू मुझे रोक। मैंने कहा जोर से बोले, तू मुझे रोक नहीं सकता, तू मुझे रोक नहीं सकता। चाहे मेरा बिजनेस बहुत बढ़ जाए, चाहे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, पर तू मुझे रोक नहीं सकता। तू मुझे रोक। मैं परमेश्वर के घर में आऊंगा, मैं परमेश्वर के घर में आऊंगा, मैं संगति करूंगा, मैं संगति करूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, प्रार्थनाओं में बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के वचन, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीऊंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, खुदावंत की महिमा करूंगा, और मैं कभी खुदा की संगति को नहीं छोड़ूंगा, कभी खुदा की संगति को नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तू कई तरीकों से मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है, पता तू कई तरीकों से मुझे रोकने की कोशिश, पर तेरी हर एक योजना न सफल होगी, तेरी हर एक योजना निष्फल होगी। और जोर से बोले, तेरा हर एक प्लान नष्ट होगा, तेरी हर एक योजना न सफल होगी, तेरी हर योजना निष्फल होगी। हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। अपने हाथों को उठाकर बोले कि मैं खुदावन का चुना हुआ हूं, मैं खुदावन का चुना हूं, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आमीन। क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया। उस पुत्र ने अपने लहू का एक एक कतरा आपके लिए बहा दिया। अब तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आपको मालूम अब मंदिर कैसे बने? उसके लहू के छिड़काव के द्वारा। उसके लहू का छिड़काव आपके जीवनों में हुआ और आपका जीवन उसके लहू के द्वारा शुद्ध किया गया और आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन गए और अब परमेश्वर का आत्मा उस पवित्र मंदिर में आकर ठहर चुका है। आमीन, 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 आमीन। खुदा बाप यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे।